दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तेजी बड़ी तो नहीं बनी लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों जब भी स्टॉक नीचे गया वहां से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिलता है। यानी एक तरह से इसको सपोर्ट मिल चुका है। 210 के नीचे स्टॉक बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि उदय कोटक कोटक महिंद्रा के बैंक के फाउंडर की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है जियो फाइनेंशियल को लेकर। क्या है वो बयान के मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे और बिजनेस को समझेंगे। जिस तरह से इसका बिजनेस है उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है क्या आगे और बढ़ने की संभावना है, क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए। वैसे लोगों के लिए जो सबसे बड़ा एक ही सवाल होता है कि रिलायंस हमेशा शेयर होल्डर को अच्छा प्रॉफिट नहीं देती है, लेकिन इसका बिजनेस पूरा अलग है। आपको ये समझना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस और जियो फाइनेंशियल का बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसे में ये स्टॉक उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा रिलायंस करता है। वो एक हैवी वेट शेयर है और देख सकते हो कि उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले 2-3 साल में, परंतु इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। तो क्या दाव लगाया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार ने फिर से शानदार क्लोजिंग दी है। 64,363 के स्तर पे हमारा बाजार आज आ चुका है। कल बाजार ने 64,000 के स्तर को छू लिया था, काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और आप देख सकते हो कि आज 282% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। 0.44% की तेज़ी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। वैसे आज शुरुआत ही बहुत ही शानदार हुई थी। लगभग 400 पॉइंट की शुरुआत के साथ में बाजार ने अपनी शुरुआत की थी और थोड़ी सी उस लेवल से कमी जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार किया है बाजार ने और पूरे दिन आज तेज़ी का वातावरण बना रहा। यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी थी। 9,414 के स्तर पे 0.57% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 219 पर हुई तो बिल्कुल पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 217 के आसपास थी। इंट्राडे में 220 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 217 का है। यानी आप देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया। गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 219 के आसपास है, यानी जो दिन की हाई थी 220 उससे थोड़ी सी नीचे 0.81% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और स्टॉक आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे पिछले 6 महीने की बात यानी जब से इसका डीमर्जर के बाद इसकी लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप देखें तो इसमें लगभग 12% की गिरावट हुई है और 21 अगस्त को ये 248 के आसपास था। तो उस हिसाब से इसमें 12% की फिलहाल गिरावट है। अगर आप इसकी ऑल टाइम हाई देखें, यानी जो इसने हाई बनाई थी इंट्राडे में, वो तो काफ़ी ज़्यादा थी, उस हिसाब से गिरावट बढ़ी है। यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की भी बात करें तो इसमें आपको 2.47% की गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि 224 के आसपास स्टॉक था 4 अक्टूबर को। 5 डेज़ की भी बात करें, यहाँ पे 2% की तेज़ी दिखाई देगी आपको, गिरावट दिखाई देगी। तो देख सकते हो कि थोड़ा सा आपको वीकनेस तो बना हुआ। पिछले दिनों बाजार में गिरावट भी काफ़ी बड़ी हुई, इसने भी 204 का लो बनाया था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि इसके वॉल्यूम में कमी आ रही है। आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम पहले हुआ था वैसा वॉल्यूम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 89 लाख की डीले उठाई गई, लेकिन आज 94 लाख का ही वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 1 करोड़ से भी कम है। तो अब यहाँ पे इंट्राडे वगैरह यहाँ पे नहीं हो रही है बिल्कुल। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर उदय कोटक ने लेटेस्ट बयान दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज तक और इंडिया टुडे के इंटरव्यू में राहुल कंवल के सवालों के जवाब उन्होंने दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकेश अंबानी ने जो फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री की है वो इस सेक्टर के लिए एक रिवॉल्यूशन लाने वाला साबित होगा और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में अभी तक नहीं आए उनके लिए भी अब अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से देखें तो एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होगी और बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी लोगों के सामने आएंगे। यानी एक तरह से देखें तो उन्होंने इसको वेलकम किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो एंट्री हुई है इस मार्केट में, उनके हिसाब से देखें तो अभी बहुत सारे पोटेंशियल है इस सेक्टर में। आने वाले समय में जैसे और नए इन्वेस्टर और कंपटीटर इस बाज़ार में आएंगे वैसे ही बाज़ार की साइज़ बढ़ेगी और जिस तरह से अभी बिजनेस और बढ़ने की, ग्रो करने की संभावना है, उस हिसाब से उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल के आने से इस सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगी और लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा, नए प्रोडक्ट भी सामने लोगों के आएंगे। तो कुल मिला के उन्होंने बहुत सारा इस तरह से वेलकम किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस को इस सेक्टर में आने के लिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इसने रिजल्ट भी दे दिया है।
वैसे तो बिजनेस अब शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो Q2 भी काफ़ी शानदार रहा है। यहाँ पे टोटल इनकम कंपनी की 608.04 करोड़ के आसपास रही है। अब यहाँ पे टीआई ग्रोथ देखें तो 46.82% के आसपास रहा है। टोटल एक्सपेंसेस देखे कंपनी के तो 71.43 करोड़ के आसपास रहा। टी ग्रोथ देखे कंपनी का तो 64.06% रहा है। एबीआईटी देखे तो कंपनी का 536.61 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटाई ग्रोथ मार्जिन देखे तो 44.80% के आसपास रहा है। पीएटी देखे तो 668.18 करोड़ के आसपास रहा है। पीएटी ग्रोथ देखे तो आपको यहाँ पे 101.31% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी। और इसका एबिटा मार्जिन देखें तो 88.25% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 109.89% के आसपास है। इसके अलावा इसका बेसिस ईपीएस 1.05 रुपीज़ के आसपास है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है, जबकि बिजनेस अब शुरू हुआ है। तो बिजनेस की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है इंस्टेंट लॉन्स। हर तरह के लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन हो, फाइनेंशियल लोन, आपको बिजनेस लोन, कंपनी आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, हर तरह के लोन प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और ये इनका मुख्य बिजनेस है जो पहले ही शुरू हो गया था। आप देखें तो ये Q2 के पहले काफ़ी पहले से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। इनके रिलायंस रिटेल के माध्यम से इन्होंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी लोन देना शुरू कर दिया था। तो ये इनका बिजनेस ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुका था। इसके बाद में इन्होंने इंश्योरेंस के बिजनेस को भी शुरू कर दिया है। हर तरह के इंश्योरेंस, जिसमें आप देखें तो कार बाइक के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हर तरह के प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल भी है। और आने वाले समय कस्टमर इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है जियो टेलीकॉम की वजह से। इसके अलावा जो इनका बिजनेस है वो डिजिटल बैंकिंग का। तो यह एक बैंकिंग सेवाएं भी कंपनी देगी। हर तरह की आप देखें तो ऑनलाइन सेवाएं बैंकिंग मिल जाएगी आपको। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ जुड़ते हो तो आप हर तरह के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो एक सफिशिएंट और अच्छी बैंकिंग सेवा आपको मिलेगी, जिसका कारोबार इन्होंने शुरू किया है। इसके अलावा यूपीआई पेमेंट का सारा आप देखो ट्रांजैक्शन जियो फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से होंगे। यानी आप किसी भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपने पेमेंट कर पाएंगे। यानी आप चाहे तो जिस तरह से आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे के माध्यम से सर्विस लेते हैं, वो सारी सर्विस यूपीआई की जो सर्विस है वो यहाँ पे अब जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे अपने जितने भी बिल है वो सारे बिल इसके माध्यम से पे कर पाएंगे। तो एक पूरा आपके लिए एक यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम आपके लिए कंपनी लेकर आई है, जिससे बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करेगा। तो ये जो बिजनेस है वो सारे के सारे बहुत ही शानदार है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल कर सकता है। इसकी प्राइस बहुत नीचे, इस सेक्टर की जो संबंधित कंपनियां उनकी प्राइस आप देख ही सकते हो कि 7 और 8 हज़ार के आसपास है। ऐसे में यह स्टॉक भी आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 100% यहाँ पे बाई की कॉल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप दाव लगाए। या लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।